नमस्कार दोस्तों। आर यू अ स्पंज और अ रॉक? एक स्पंज की नेचर होती है टू एब्जॉर्ब थिंग्स। एक स्पंज अपने आसपास की चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एक रॉक की नेचर होती है अड़े रहना। एक रॉक अपने आसपास की चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन ये फिगर आउट कैसे करें कि आप या फिर आपके आसपास कोई भी लोग, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर इन जनरल आपके आसपास लोग हो सकते हैं, और ये लॉजिक आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये फिगर आउट कैसे करें कि ये इंसान एक रॉक की कैटेगरी में फॉल करता है या फिर एक स्पंज की कैटेगरी में फॉल करता है? तो इसका सिंपल आंसर है आपके या फिर उनके रिलेशनशिप्स। अगर आपको ये फिगर आउट करना है कि ये इंसान किस कैटेगरी में फॉल करता है, आपको सिंपली उनके रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि उस इंसान का रिएक्शन क्या होता है जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उनका पर्सपेक्टिव उनके किसी फैमिली मेम्बर से या फिर उनके किसी दोस्त से मैच नहीं करता, तो वो उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर वो किसी डाइवर्स एनवायरनमेंट में होते हैं, और डाइवर्स एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है जब वो किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे वो एक ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं या फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, वो उनको कैसे ग्रीट करते हैं, वो उन लोगों को कैसे या फिर उन लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। आपने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी होगी अपनी फैमिली में या फिर अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में भी, कि आजकल ज़्यादातर लोगों के जब पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ओपिनियंस किसी से मैच नहीं करता, भले वो उनका एक फैमिली मेम्बर हो या काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो, वो धीरे धीरे करके उससे डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएट करता है या फिर वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, तो वो धीरे धीरे करके या तो उस फैमिली मेम्बर से या फिर उस दोस्त से अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे, या फिर अपने मन में उनके लिए एक रिजेंटमेंट क्रिएट करेंगे, या फिर अपने मन में काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस रखेंगे उनके लिए, और धीरे धीरे करके फिर इवेंचुअली वो उनसे बात ही करना छोड़ देंगे। और ये काफ़ी गलत अप्रोच है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि अगर आप किसी अलग इंसान से बात कर रहे हैं जो कि एक अलग बैकग्राउंड से हो सकता है, उसकी सोच किसी चीज़ को लेके या किसी टॉपिक को लेके अलग हो सकती है, क्योंकि ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो अगर आप किसी अलग इंसान से मिल रहे हैं, किसी दूसरे इंसान से मिल रहे हैं, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होना, उसका पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ को लेके अलग होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। आप ही सोचिए, अगर आप अपने आसपास ऐसे लाइक माइंडेड लोग, जो रखने भी चाहिए आपको, अगर आप सारे एक जैसे लोग रखेंगे जो कि आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर आप बोलते हैं कोई चीज़ अच्छी है तो वो आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अगर आप बोलते हैं कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तब भी वो आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो अगर आप अपने आसपास इतने प्रिडिक्टेबल लोग या फिर इतने यस मैन रखेंगे जो कि आपकी सारी बातों में हाँ मिलाते हैं, तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगी। और अगर आप ऐसा रिएक्शन देंगे हर चीज़ पे कि जहाँ पे अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, किसी की ओपिनियन आपसे मैच नहीं होती, तो आप उस इंसान को कट आउट या फिर उसे कट ऑफ करना शुरू कर देंगे, तो वेरी सून यू विल रन आउट ऑफ थिंग्स, वेरी सून यू विल रन आउट ऑफ पीपल। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें करोड़ों लोग हैं और हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं है, तो लोगों को कट ऑफ करना सही है। तो आपकी बात एकदम सही है कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ स्पैन में, क्या इस दुनिया में जितने भी करोड़ों लोग हैं, जितने भी हज़ारों करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, क्या आप सबसे मिलते हैं? तो उसका सिंपल आंसर होगा नहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, 10-12 हज़ार, या फिर डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करते हैं, आप लिमिटेड लोगों से अपनी लाइफ में मिलते हैं। और ये नंबर 10-12 हज़ार से कम भी हो सकता है, फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स आप किस प्रोफेशन में या फिर आपकी नेचर क्या है। लेकिन आप करोड़ों लोगों से अपनी लाइफ में कभी नहीं मिल सकते। तो अगर आप हर चीज़ पे ऐसे रिएक्ट करेंगे कि अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं आया, उनकी कोई बात पसंद नहीं आई, या फिर उनके किसी बात पे लेके पर्सपेक्टिव पसंद नहीं आया, आप उन्हें कट ऑफ करना शुरू कर देंगे, तो आप वेरी सुन यू विल रन आउट ऑफ पीपल। और अगर आप किसी भी चीज़ को लेके अगर आप ऐसा रिएक्शन देंगे कि कट ऑफ कर देते हैं, उसे करना ही छोड़ देते हैं, तो यू विल रन आउट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, और आपकी लाइफ, जैसा मैंने बोला, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। और ये एक्चुअली अच्छी चीज़ है कि अगर आप दूसरों की बातें सुनते हैं और उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, आपके सामने 10 लोग हैं जिनसे आप बात करते हैं, वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं,
और आपने कोई एक चीज़ के बारे में हर एक इंसान से उनकी ओपिनियन पूछी या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा, और आपको 10 या फिर लेट्स से 7 से 8 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिले। और यही तरीका है कि आप हर तरीके के इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुन सके और उनकी जो डाइवर्स ओपिनियन है, डाइवर्स जो आपको पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को सुन सकें। और इसी चीज़ से या फिर ऐसे लोगों से बात करके या फिर ऐसी लोगों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुन के आप अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करते हैं और एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपका नेटवर्क सिर्फ येस मैन से भरा हुआ है या फिर ऐसे लोगों से भरा है जो कि सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आपकी लाइफ बोरिंग के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी एक लाइफ एक अच्छी, आप यू वोंट लिव अ गुड लाइफ। क्योंकि लाइफ में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं और वो जो येस मैन है या फिर वो जो ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी उस चीज़ से अवेयर नहीं है, और दैट कैन पोटेंशियली लीड टू अ लॉस या फिर बिग रिस्क। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करने में काफ़ी फ्री फील करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी बात सुनेंगे या फिर आप उनकी बात अगर समझेंगे भी नहीं तो एटलीस्ट उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने आप को ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर से और ऐसे पोटेंशियल लॉस से बचा भी सकते हैं। और आपने काफ़ी बार ऐसा नोटिस किया होगा कि लोग भेड़ चाल में चलते हैं। लेट्स से कुछ कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं या फिर कुछ कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं जो कि अपने प्रोफेशंस में काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं, और थोड़े टाइम बाद या फिर आफ्टर दे डिसाइड टू क्विट दैट स्पोर्ट, देयर प्रोफेशन जो कि एक्टिंग वगैरह हो सकता है, वो उस प्रोफेशन को छोड़कर एक दूसरे प्रोफेशन में एंटर करते हैं। लेट्स से पॉलिटिक्स। कोई एक्टर या फिर कोई सिंगर बाद में पॉलिटिशियन बन जाते हैं और लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी गलत अप्रोच है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा एक्टर या फिर एक अच्छा सिंगर जिनको आप काफ़ी एडमायर करते थे क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट कि वो अच्छा गाते हैं या फिर काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे पॉलिटिशियन भी हो। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको कोई एक्टर पसंद नहीं थे, उनकी एक्टिंग पसंद नहीं थे या फिर उनके बारे में कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी, या फिर कोई सिंगर पसंद नहीं थे, हो सकता है आपको उनकी आवाज़ ना पसंद हो, उनके गाने का स्टाइल ना पसंद हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। तो इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को टाइम के साथ साथ चेंज करते रहे, वरना आप चीज़ों के साथ साथ या फिर जो चीज़ें डेप्रिकेट होती है आप भी डेप्रिकेट हो जाएंगे। तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें, एक रॉक ना बने। जहाँ भी आपको कोई अच्छी चीज़ दिखे किसी भी इंसान में कोई अच्छी नेचर दिखे, कहीं से आप उनकी कोई अच्छी चीज़ को एक्वायर कर सके, उनका अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके अलग पर्सपेक्टिव को समझ सके, उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सके, सो एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करे और उसे एब्जॉर्ब करे, एक रॉक की तरह एक्ट ना करें। क्योंकि अगर आप एक रॉक की तरह एक्ट करेंगे कि इससे कुछ सीखेंगे नहीं, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और ज़्यादातर लोग आपसे बात करना ही प्रेफर नहीं करेंगे। लोग आपको एक बहुत ज़्यादा फिक्स्ड और एक एरोगेंट इंसान बोलेंगे। और आपकी लाइफ में कभी कभी आपको रॉक बनने की भी ज़रूरत है, जहाँ पे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, या फिर अगर आपने फिगर आउट कर लिया है कि कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करेंगे, तो देन यू आर एक्टिंग तब आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो कुछ कुछ केसेस में रॉक बनना भी ज़रूरी है। तो इसका एक फ़ाइन बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए आपको। वैसे ज़्यादातर लोग अगर अपनी लाइफ में स्पॉन्ज बनना भी शुरू करें तो वो उनके रिलेशनशिप्स को भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा। फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा और अगर किसी की बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो इंस्टेड उनसे बात करें, उनकी बातों को समझा जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक थोड़ा डिटेल में बैठ के शांति से समझा जाए। फैमिली मेम्बर्स उस फैमिली मेम्बर को जिनसे थोड़ी बहस हो गई या फिर डिसएग्रीमेंट हो गया किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, लोग उन्हें अबैंडन कर देते हैं। और ये फ्रेंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि धीरे धीरे करके बात ही छोड़ देते हैं, और इवन फैमिली में भी होता है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करके कट ऑफ करते रहेंगे तो हाउ विल यू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। और अगर आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टैग्नेंट फील करते हैं या फिर लॉस्ट फील करते हैं, वो हो सकता है किसी रिलेशनशिप इशू की वजह से हो या फिर किसी डिसीजन मेकिंग की वजह से हो, और आप इस सिचुएशन को मुझसे बात करके फिक्स करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं,
तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो एक स्पंज की तरह एक्ट करना शुरू करें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। ऑल्सो अगर और ऐसा इंटेलिजेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.